Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear friends, today topic about mitosis. आज का टॉपिक है हमारा माइटोसिस है। तो आज हम पढ़ेंगे कि माइटोसिस क्या होता है, इसकी कितने फेजेस होती है, ये किस बायोलॉजिस्ट ने उनको स्टडी किया है। तो आते हैं वाटर फ्लेमिंग, अ जर्मन बायोलॉजिस्ट स्टडी माइटोसिस। एक साइंटिस्ट है जर्मन की, वाटर फ्लेमिंग नाम है, उसने इस पर स्टडी किया है माइटोसिस पर। This is the common type of cell division in which the mature cells divides equally into two daughter cells. ये बहुत अहम फेज़ है माइटोसिस की, एक अहम टॉपिक्स है डिवीज़न की। जो एक मेजर पेरेंट सेल से वो इक्वली डिवाइड होता है टू डॉटर सेल में विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल्स। जो इनकी पेरेंट सेल की क्रोमोसोम होते हैं, इसी तरह इसकी क्रोमोसोम भी सेम होता है। माइटोसिस ऑकर्स इन सोमेटिक बॉडी सेल्स। अक्सर माइटोसिस कहाँ पर होते हैं? सोमेटिक बॉडी सेल में होते हैं। तो इसके हम डायग्राम हमने दिया है। तो पहली फेज़ आता है प्रोफेज आता है, दूसरा आता है मेटाफेज आता है, तीसरा एनाफेज आता है और चौथा टेलोफेज आता है। तो इसकी दो मेन ब्रांचेस हैं। इसकी एक के कार्योकाइनेसिस कहते हैं और दूसरी साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कार्योकाइनेसिस क्या मानी है? कार्यो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन डिविजन्स। इसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होता है। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमोसोम, इस न्यूक्लियर क्रोमोसोम की डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म काइनेसिस मीन डिवीजन। इस यहाँ पर भी ऐसा है कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन होता है। ड्यूरिंग काइनोकाइनेसिस द पेरेंट न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। जो साइटोकाइनेसिस की ड्यूरेटेशंस है, डिवाइडिंग होता है तो वो दो डॉटर सेल न्यूक्लाई बनता है। ये इसका डायग्राम है साइटोकाइनेसिस का। It can be divided into 4 stages. माइटोसिस 4 स्टेज में डिवाइड हुआ है। पहला है प्रोफेज। During this stage the condensation of chromatin material of the nuclear occur and third legs chromosome appear. यहाँ पर जो क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं, जो न्यूक्लियर काम करता है, तो इस एक किस्म की इस पर लेयर होता है। क्रोमोसोम जैसी तरह लेयर होता है इस पर। Each chromosome consists of two subunit called chromatids. जो दिए गए क्रोमोसोम्स हैं उन दो ग्रुपों में तकसीम किया है, दो सब यूनिट में तकसीम किया है, जो इसको कहते हैं क्रोमेटिड्स कहते हैं। The two chromatids are attached with each other at centromeres. जो ये दो क्रोमेटिड्स अटैच होता है तो इसको अदर अटैच होता है, तो अदर किसके साथ अटैच होगा? सेंट्रोमीर के साथ अटैच होगा। द सेंट्रोल्स डिवाइडेड एंड मूव द अपोजिट पोल्स। ये जो सेंट्रोल्स है डिवाइडिंग हो जाए तो अपोजिट पोल्स की तरफ चला जाता है। न्यूक्लाई बिकम्स डिसअपीयर्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन। जो न्यूक्लाई होता है ये डिस्पर्स होता है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो तोड़ जाता है, ब्रेक डाउन उसमें होता है। तो स्पाइंडल फाइबर अपीयर्स बिटवीन देम, और इसमें स्पाइंडल फाइबर पैदा हो जाता है। एच सेंट्रोल फ्रॉम 3 सेट्स ऑफ स्पाइंडल फाइब्स। नीचे दिए गए सेंट्रोल्स है, ये 3 स्टेजों में स्पाइंडल फाइब्स तैयार करता है। मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन। जो प्रोटीन, इससे प्रोटीन बन जाए तो इसको हम ट्यूबुलिन कहते हैं। तो ये प्रूफ इसकी डायग्राम्स है। जो सेल बनता है तो इसकी सेपरेशन सेंट्रोमीर्स जो आपस में इसकी रिएक्शन होता है। माइटोटिक स्पाइंडल्स की ये अप साइड्स होता है, इस साइड को माइक्रोटिक टेबल्स कहते हैं। और इसी तरह मेन जो स्टडी होता है सेंट्रोमीर विद अटैच काइनोकोरिस, ये इसका मेन्स होता है। ये प्रोफेज का डायग्राम है। तो आते हैं मेटाफेज की तरफ। दिस फेज इज characterized by formations of metaphase plate in which the chromosome arrange themselves at the center of the cells. इसमें बास्तर क्लस्टर की बात करेंगे। मेटाफेज में एक प्लेट लिया जाए जो क्रोमोसोम डाल दें, उन पर एक सेल सेंटर ऑफ द सेल जो आते हैं उन पर अरेंज होता है।
the kinetochore microtubules are attached to the chromosome. इसके साथ kinetochore microtubules attach होता है. The chromosome attain maximum thickness. जो क्रोमोसोम की होता है वो बहुत कमज़ोर होता है. मैक्सिमम वो मतलब कमज़ोर है. तो ये मेटाफेज की डायग्राम है. सेंट्रोमी स्पाइंडल पोल्स हैं, ये पॉजिटिव पोल्स हैं और नीचे दिए गए वेस्टर्न माइक्रोपोल्स हैं. तो मीटा प्लेट्स किसको कहते हैं? मीटा प्लेट्स छोटा सा एक गेट इशारा होता है और बाहर की तरफ लेकर होते हैं. जो काइनेकोरी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो मेटाफेज और एस्टेरॉयड माइक्रोट्यूब्यूल्स के दरमियान जो कनेक्शन होता है उसे काइनेटोकोरी माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं. पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है? जो इसके साथ मतलब अटैच ना हो, काइनेटोकोरी के साथ अटैच ना हो. न्यूक्लियर वेसल क्या होता है? बाहर की तरफ जो सेल, इसमें अंदर की तरफ जो सेल पाया जाता है तो इसका न्यूक्लियर वेसल कहते हैं. आते हैं एनाफेज की तरफ. दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेपरेशन ऑफ अर्ली डुप्लिकेटेड क्रोमोसोम. एनाफेज में क्या होता है? इसकी डुप्लिकेटेड क्रोमोसोम होता है, मतलब खुद नहीं बना लेता है, दूसरों से ले जाए. दिस इज डन बाय द फुल एक्सॉर्टेड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द स्पाइंडल फाइबर्स. इसमें जो एक्सर्ट पाया जाए, कंसंट्रेशन की बात कर ले, स्पाइंडल फाइबर फुल हो जाए. दस ईच डॉटर क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स. इसकी जो डॉटर सेल्स की क्रोमोसोम्स हैं वो पॉजिटिव पोल की तरफ चला जाता है. तो आते डायग्राम की तरफ. राइट की तरफ जो इसका रेंज है इंक्रीज एंड सेपरेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स, उसकी सेंजर इसमें बहुत ज़्यादा तो स्पाइंडल पोल्स की बात करेंगे. तो इसकी एक लेयर्स एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल से हैं जो मेंटिब्यूल्स पे आता है. पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो दरमियान के मतलब टच नहीं होता है लेकिन आपस में बहुत करीब होता है. शॉर्टनिंग काइनेटोकोरीज माइक्रोट्यूब्यूल्स जो मतलब शॉर्ट होता है, बहुत इजी नहीं होता है, बहुत आरास्ता नहीं होता है, बहुत दूर इसमें फासला होता है. तो आते हैं टेलोफेज की तरफ. इट इज़ द रिवर्स फेज ऑफ प्रोफेज. ये टेलोफेज जो है ये दोबारा रिवर्स होता है टेलोफेज में, प्रोफेज में. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर शूट अराउंड द डॉटर सेल. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डॉटर सेल को प्रिपेयर करता है, बना लेते. न्यूक्लियाज रिपेयर्स और न्यूक्लियाई भी रिपेयर करेंगे. क्रोमोसोम अनक्यूल स्पेंडल एपरेट्स ब्रेकडाउन. इसमें जो अनक्यूल है स्पेंडल एपरेट्स उसकी ब्रेकडाउन होता है. अगर हम इस पर देख लें तो एनाफेज और इसमें बहुत सारा फ़र्क है, लेकिन प्रोफेज में इसकी तकरीबन रिलेटेड है. डिफॉर्मेशन न्यूक्लियाई एनवलप देख लें तो ये आपस में बहुत दूर पर है. डिकोनाइजिंग क्रोमोसोम्स देख लें तो बहुत करीब आपस में. पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स देख लें, ये भी एनाफेज की तरह है लेकिन ये भी टच नहीं हुआ है. टेलोफेज की जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये भी टच नहीं हुआ है लेकिन करीब है. तो आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस प्रोवाइड द ग्रोथ एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. माइटोसिस जो बनाते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा. Damaged cell and tissue and skin and digestive tract is replaced by new ones. जो डैमेज सेल होते हैं, डैमेज टिश्यू होते हैं, स्किन की सेल्स टिश्यू होते हैं या स्किन की जो डैमेज सेल्स है वो अक्सर डाइजेस्टो से ताल्लुक़ रहता है, उसमें रिप्लेस होता है और न्यू सेल बना लेते हैं. माइटोसिस एंश्योर द एक्सर ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर. माइटोसिस जो है वो इसमें किरदार देता है कि वो नस्ल को एक आदती और दूसरे आदती को बना लेता है. रीजनरेशन ऑफ टेल एंड लेजर एंड एच बाई माइटोसिस. ये भी लेजर की तरह जो टेल होते हैं ये भी माइटोसिस इसमें काम करते हैं. सम प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू वेजिटेटिव मेथड्स. बस तरह ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऑफस्प्रिंग की तरफ वो नस्ल पैदा करता है. माइटोसिस रिजल्ट द एलोगेनेशंस ऑफ रूट एंड शूट एंड प्लांट्स. जितनी भी माइटोसिस की रिजल्ट आता है तो वो ज़्यादातर रूट में आता है और शूट में आता है प्लांट की.